गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं और होप करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज का व्लॉग लेके हम हाजिर हैं और आज हम अपनी मॉर्निंग वॉक के साथ में कुछ मेडिकल इश्यूज़ भी डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को भी नॉलेज हो सके, जो लोग डॉग ओनर्स हैं या डॉग फ्यूचर में पालना चाहते हैं। आप सबको पता है कि मेरे जो डॉग्स हैं वो मेरे टेरेस पे रहते हैं। शहर के अंदर डॉग्स को रख पाना इतना आसान नहीं होता। अगर आप अपने घर में रखते हैं तो आपको हाइजीन मेंटेन करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पॉसिबल नहीं होता। तो मेरे मेरे जब टेरेस पे हैं डॉग, वहाँ पे मैंने कैमरा लगाया हुआ है और मैं सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले कैमरा ज़रूर चेक करता हूँ कोई अनटूवर्ड्स इंसिडेंट तो नहीं हो गया। देखिए, गर्मी का मौसम है, कूलर्स चल रहे हैं, तो डॉग्स सेमी ओपन स्पेस में बैठे हुए हैं और आराम से सो रहे हैं। फीमेल्स जो हैं वो अंदर सो रही हैं। शायद उनको थोड़ा सा ठंड लग रही होगी क्योंकि रात में बारिश हुई थी, तो उनको हो सकता है ठंड लग रही हो, तो वो अंदर जाके सो रहे हैं। एक तरफ जो पर्दा है वो हिल रहा है, इसका मतलब है कि हवा भी चल रही है। आइए बाहर देख लेते हैं हम अपनी बर्ड्स को। जैसे आप सबको पता है कि मेरे पास में कुछ लव बर्ड्स और कुछ बजरीज़ हैं जो मैंने अपने पार्किंग में रखी हुई हैं। ये बहुत ही अच्छी लगती हैं, आते जाते देख सकते हैं हम इनको। और इनकी जो चर्पिंग की आवाज़ है वो तो सुनने लायक होती है। अभी अभी उठी हैं तो बहुत ज़्यादा चर्पिंग नहीं हो रही है, लाइट जलाने तक ये सो रही थी। अर्ली मॉर्निंग जब मैं वॉक करने जाता हूँ तो ये रोशनी होने पे तो स्टार्ट हो जाती हैं चर्पिंग करना, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कम ही चर्पिंग करती है। मेरे पास एक केस आया था, उसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ये एक फ़ीमेल है जिसके थन जो हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, जबकि ये प्रेग्नेंट नहीं है, ना ही मीटिंग हुई है। हम इसको भी डिस्कस करेंगे। पहले बाहर निकलते हैं और निकल के देखते हैं अपने गार्डन का। जो हमारा जो पर्सनल गार्डन है उसके अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, मधुमालती और साथ में बोगनविलिया की भी है। लेकिन बोगनविलिया अभी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है तो वो इतनी ध्यान से दिखती नहीं है, लेकिन जब ये फ्लावरिंग करती है तो दोनों के फ्लावर्स साथ में ही आते हैं। बोगनविलिया के कुछ फ्लावर्स हैं जो शायद दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ, मधुमालती बहुत अच्छी तरह से हो रही है। इस तरह की जो बिचेस होती हैं जिनके थन बहुत बड़े हो जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, कभी कभी मैस्टाइटिस भी हो जाता है और कभी कभी ट्यूमर भी हो जाता है। देखिए, ज़्यादातर केसेस में 70 to 80% केसेस में ये हार्मोनल इशू है। फीमेल के अंदर हार्मोनल इशू होना बहुत ही मतलब एक बड़ी परेशानी है डॉग ओनर्स के लिए, ब्रीडर्स के लिए। तो हमेशा याद रखिए कि फ़ीमेल्स को हार्मोनल हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। इन सब को रखने के लिए आपको उनकी डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, वेट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, मेटिंग साइकिल के ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, कई चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। अगर वो हो जाए, इस तरह की दिक्कत हो जाए, तो आपको मेडिसिन जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है पल्सटीला, सीपिया और भी ऐसी मेडिसिन हैं जो इनको हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं। हम लोग बाहर आए थे वॉक के लिए, तो हम अपने पॉन्ड की तरफ तो ज़रूर जाते हैं। यहाँ पे हमें वाइट डक्स देखने को मिलती हैं। मॉर्निंग में इनको देखने का अलग ही मज़ा है। अगर आपकी फ़ीमेल इस तरह के इश्यूज़ में आ रही है जहाँ पे हार्मोनल इशू हो रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि कहीं उसका वेट ओवरवेट तो नहीं है। ओवरवेट फ़ीमेल अक्सर ऐसे परेशान करती हैं। हमारी छत के ऊपर एक चीज़ ना मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता था। एक बर्ड आती थी, ये बर्ड की बहुत ही स्वीट आवाज़ है। बाद में मैंने जब इसको सर्च किया तो पता चला कि ये एक ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन है। इसकी आवाज़ बहुत ही प्यारी और मॉर्निंग में सुनने में बहुत ही सूदिंग लगती है। अक्सर आपके आसपास भी बोलती होगी, शायद आपको नहीं पता होगा। बहुत ही स्वीट आवाज़ वाली ये बर्ड है जो अक्सर हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन है, पाई जाती है। और लेकिन ये मॉर्निंग में ज़्यादा चर्पिंग करती है, मॉर्निंग में। और जिस टाइम थोड़ा सा मौसम अच्छा होता है, थोड़े से बादल छाए होते हैं, मतलब मॉर्निंग वाले माहौल में बहुत अच्छी। इसने मुझे बहुत अलाउ किया। मैंने चारों तरफ से इसको मूवी बनाई इसकी, और मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता था। इसका जो बॉटम होता है ये वाइट होता है, ऊपर से पूरी ब्लैक होती है, नेक पूरी ब्लैक होती है, और कुछ इसके वाइट स्ट्रिप्स होते हैं इसके पंखों के ऊपर। देखने में तो ये बहुत कॉमन सी बर्ड लगती है, लेकिन इसकी आवाज़ सुनेंगे तो बहुत ही प्यारी लगती है। बहुत प्यारी आवाज़ है इसकी। होप आप लोग इसको पहचानते होंगे। अगर इसके बारे में और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या इनकी आवाज़ सुनना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है कि आप गूगल पे जाके इस बर्ड का नाम डालिए और इसकी वॉइस आप डालिए, तो अपने आप आपको इसकी वॉइस सुनाई देगी। बहुत प्यारी आवाज़ है।
हाँ, और एक चीज़ मैं आपको डिस्कस और करना चाहता हूँ, संडे की संडे मैं अपने डीप फ्रीज़र के अंदर नॉन वेज को स्टोर कर देता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है डॉग्स की फीडिंग के लिए। मैंने इसके अंदर अभी 2 तरह से इसको फ्रीज़ किया हुआ है खाने को। एक तो उसका जो नॉन वेज पार्ट है, पीसीज हैं, उनको मैं ट्रे में रख के उनको फ्रीज़ कर देता हूँ। एक तरफ मैं उनका फ़ैट निकाल के फ्रीज़ कर देता हूँ। फ़ैट की गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाँ, सर्दियों में आप फ़ैट यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो भी कुछ हद तक। और जूस है, मैंने वो अलग से किया हुआ है। अलग अलग टाइप के जो मीट्स हैं मैं अलग अलग उनको स्टोर करता हूँ। फिशेज़, नॉन वेज, पंजे, अलग अलग तरह के जो फूड्स हैं वो मैं स्टोर करता हूँ। हम लोग छत पे आए थे डॉग्स को खाना देने के लिए और इनका कैनल वॉश करने के लिए। आते ही सबसे पहले मैंने इनको खाना दे दिया है। खाना देने के बाद में जब ये फ्री हो जाएंगे तब इनको मैं वॉक के लिए बाहर छोड़ दूँगा और फिर मैं इनके कैनल साफ़ कर दूँगा। हमारे पास सबमर्सिबल है, तो सबमर्सिबल सबसे अच्छा रहता है गर्मियों में। वॉल सारी टाइल्ड है, नीचे मार्बल है, तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। हम आसानी से पानी मार के सारी चीज़ें धो सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं। चिंकी और मिकी अपने एज़ यूजुअल अपने एक ही बर्तन में खाना खा रही हैं। देखिए, कुछ डॉग्स की ब्रीड जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो आपने नहीं देखी होंगी, आप देखिए और आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा कि ये न्यू ब्रीड्स वर्ल्ड में अभी बहुत फेमस हो। एक केस मेरे पास और आया था जिसके अंदर एक कल्चर पॉम है और ये ब्लीडिंग कर रही थी और इसके ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे। देखिए, अगर आपकी फ़ीमेल 20-25 दिन के बाद ब्लीडिंग करना शुरू कर दे तो देखिए दो रीज़न्स हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि उसके अंदर कोई वीकनेस या किसी एक्सटर्नल प्रॉब्लम की वजह से वो कर रही हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके साथ में यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन भी चला गया हो और ये इन्फेक्शन आगे चल के फ़ीमेल को बहुत परेशान कर सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि फ़ीमेल को कोई ऐसी एलोपैथिक मेडिसिन ना दें, कहीं ऐसा ना हो कि उसका यूट्रस का मुंह बंद हो जाए और आर्टिफिशियली आप सप्रेस कर दें उसे और वो इन्फेक्शन अंदर ही अंदर बढ़ता चला जाए। ये फ़ीमेल के लिए जानलेवा भी हो सकता है। होम्योपैथिक में हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अगर फ़ीमेल को कोई छोटी मोटी दिक्कत, फियर, एक्सरसाइज या इस तरह की दिक्कतों की वजह से अगर एबॉर्शन होने की गुंजाइश हो रही है तो हम उसे कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अगर अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ रहा है, किसी वजह से अंदर इन्फेक्शन हो गया है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन उसे सप्रेस आर्टिफिशियली नहीं करती और वो अलाउ कर देती है एबॉर्शन को होने के, और वही सही है। आप ना ऐसी चीज़ें यूज़ ना करें कि आर्टिफिशियली आपकी फ़ीमेल की साइकिल या उसके हार्मोन साइकिल के ऊपर बहुत बुरा असर पड़े। रात का टाइम हो चुका है, हम डॉग्स को खाना देने आए थे, हमने सबको खाना दे दिया है, सब अपना अपना खाना खा रहे हैं। गर्मी का टाइम है, खाना थोड़ा सा कम दीजिए। अगर आप 600 ग्राम देते हैं तो उसको 400 ग्राम कर दीजिए। नॉन वेज की क्वांटिटी भी थोड़ी सी घटा दीजिए, लेकिन दही, प्रोबायोटिक्स, गटवेल, इस तरह की प्रोबायोटिक्स चीज़ को बढ़ा दीजिए। डॉग की हेल्थ अच्छी रहेगी तो उसकी प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा, उसकी फर्टिलिटी भी अच्छी रहेगी। और देखिए, डॉग को खुश रखिए। जो डॉग खुश रहते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक प्रोड्यूस करते हैं। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप डॉग के सिलसिले में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वक्त रहते मैं जवाब ज़रूर देता हूँ। देखिए, कॉल ज़्यादा ना करें क्योंकि कॉल उठाना मुश्किल हो जाता है, हमेशा पॉसिबल नहीं होता और कॉल पे जो बातें होती हैं वो हम ध्यान में नहीं रख पाते। तो अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो वो व्हाट्सएप स्टोरेज में रहता है और उससे क्या होता है कि जब अगली बार मैं जब व्हाट्सएप खोल के देखता हूँ तो मुझे हिस्ट्री का पता चल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए गुड डे।